हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 104वां सेट है। इससे पहले हमने 103 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जो आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, और महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ए और बी की क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं। ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब बस आपको क्या है, समझ लेना है, थोड़ा बहुत समझना है, और बाकी अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें ऐसे समझना है, जो आय का अनुपात है ना वो 5:7 है। 5:7 तो 5/7 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर वाले को 5x और दूसरे वाले को 7x मानेंगे। अगर आय में से हम दोनों के खर्चों घटा दें, पहला वाला 35,400 घटा दें, दूसरा वाला 48,600 घटा दें, तो हमें जो उनका बचत का अनुपात मिलता है वो 2:3 मिलता है। ठीक है, अब इस प्रकार आप क्रॉस गुणा कर देंगे तो 3 से 5 में गुणा होगा तो 3×5 = 15x हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 3 से गुणा करेंगे, 0 0 तो है ही हमारे साथ। ठीक है, 0 0 हमारे पास है ही। और 3×4 = 12, 3×5 = 15, 1 16, 3×3 = 9, 1 10। ठीक, इतना आ जाएगा। बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2×7 = 14x माइनस, फिर 2 0 इसमें रहेंगे, 2×6 = 12 और 2×8 = 16, 1 17, 2×4 = 8 और 1 9। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, ये 9 है हमारा लास्ट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाला एक्स की तरफ और नंबर वाला नंबर की तरफ। तो दोनों में एक्स का डिफरेंस निकालेंगे तो ये एक्स बनेगा, और यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे तो ये कितना होगा, देखिएगा। 10 में से 0 जाएगा, 0 0 0 होगा। 12 में से मतलब 2 में से जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आपका 6 में से मतलब 7 जाना है, यानी कि 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। बाकी 10 का 10 कट जाएगा। तो ये x का वैल्यू जो आया वो हमारा आ गया 9,000। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की आय का अंतर। ठीक है, यहाँ पर बोला है। तो आय पहले वाले की 5x थी, दूसरे वाले की 7x थी। अगर दोनों का बात करेंगे तो यहाँ 2x का अंतर आएगा। तो x का वैल्यू 9,000 है, तो यहाँ पर 2x का वैल्यू कितना होगा, डबल हो जाएगा। 9 का डबल 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फलों को ए बी और सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलते हैं। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर बोला क्या है, आपका सभी का नाम दिया है, ए बी सी और डी। इन सब की बात करें हम तो यहाँ पर 3 4 5 7, 3 4 5 और 7, इनकी बात करें, ये अनुपात हो गया इनका। फिर बोला है कि यदि ए को 192, तो हम बात करेंगे ए का अनुपात कितना है हमारा, 3। तो 192 अनुपात है वो 3 की वैल्यू है, मतलब 3 से डिवाइड करना है। तो बोला है बी और सी के दोनों को मिलाकर, बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल हैं। तो देखिएगा, बी और सी के जो दोनों का अनुपात है वो 4:5 है, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो 9 बनेगा। तो हम समझ सकते हैं कि 9 से हमें गुणा करना होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 192 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 हम 27, और 3 एकम 3 और 2 5, तो ये बनेगा 576। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे, पहले जो है आपका बड़ी संख्या निकालते हैं, फिर आप दूसरी छोटी संख्या निकालते हैं। देखिएगा, चारों विकल्प आपके अलग अलग हैं। तो पहले मान लेते हैं, आपसे बोला क्या है कि क्वेश्चन में x + y दोनों का योगफल की बात की जा रही है तो 80 है। दोनों के अंतर की बात की जा रही है तो ये हमारा कितना है, 8 है।
दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई का मान 8 है। अगर इसमें से हम बात करें, अगर x का वैल्यू निकाला जाएगा तो आपको याद रखना है इन 80 और 8 को दोनों को जोड़ देना होता है, तो ये 88 होगा, बटा में 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 44। ठीक है, हम हर बार इसी का यूज़ करते हैं। अगर y का वैल्यू निकाला जाएगा तो उन दोनों का अंतर करेंगे, तो 80 और 8 का अंतर कितना, 72 हो जाएगा, 2 से हम भाग करेंगे तो ये बनेगा 36। ठीक है, अब हमसे रेशियो पूछा है तो ये कितना, दो, इसे 44 अनुपाते 36, तो आंसर देना नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे 11, 4 से डिवाइड करेंगे 4 नम 36, तो ये 11 अनुपाते 9 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो भी आपको करवाए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है देखें, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा समझना है कि 3/5 का मतलब नीचे जो 5 लिखा ना, ये कुल को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझें कि इसमें 5 ये टोटल मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें से आपका 3 हिस्सा ये क्या है, भरा है। अगर 3 क्या है, भरा है, तो जो 2 बच रहा होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, वो भाग उसके खाली भाग, भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है। तो भरा हुआ भाग कितना है, 3 है, खाली भाग कितना है, 2 है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और है जो और ही महत्वपूर्ण है और इसकी लैंग्वेज समझना है। 225 और 144 जो लिखा है ना, 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये पहले जो दिया है वो 225 अनुपात बाद में 144। ठीक, यहाँ लिखा है वर्गमूलानुपात, इसका मतलब है पहले इनका वर्गमूल निकालना है फिर अनुपात बताना है। तो आपको पता है 225 जो वर्ग होगा, वर्गमूल, ये आपका 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 144 जो होगा वो आपका 12 का हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछा है, मान लेते हैं हम यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर और भी काट सकें तो काट सकते हैं, बाकी अगर ऐसा ही वैल्यू में आंसर दिया हुआ है तो हम इतना ही आंसर रखेंगे। ठीक है ना, तो देखो हम इसे काट भी सकते थे लेकिन विकल्प और कोई दिया नहीं है, तो हमें डायरेक्ट 15:12 दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कटने पर पूछा जाता तो 3 से डिवाइड करती है 5 बार, 3 से डिवाइड करती है 4 बार, तो ये 5:4 आता फिर हमारा काटने के बाद। तो ऐसा कोई विकल्प तो था नहीं, तो हमारी जो वैल्यू मूल थी उसी को ही हम मान लेंगे। ठीक है, 15:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर समय निकाल पाते हैं अगर आप, तो प्लीज़ एक बार हमारे जो वीडियो है इस पर इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।